यूपीएससी भर्ती को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच बवाल छिड़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी को शायद भूलने की बीमारी है। जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या फैसले लिए थे, क्या नियम बनाए थे, वो सब उन्हें कुछ याद नहीं है। और अब वो एक तरफ से देखा जाए तो खुद की ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने इस सिस्टम की आलोचना की, तो जवाब में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार ने विकसित किया था। क्या है पूरा बवाल, कैसे राहुल गांधी अपनी ही बातों में फंस गए हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी भर्ती पर भयंकर बवाल, लैटरल एंट्री पर विपक्ष वर्सेस सरकार, खुद की बातों में फंसे राहुल गांधी को सरकार का तगड़ा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। लैटरल एंट्री के जरिए सीनियर ब्यूरोक्रेसी में एक्सपर्ट्स की नियुक्ति वाली व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने लैटरल एंट्री से केंद्र में वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति का विज्ञापन दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे देश विरोधी कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके खुलेआम आरक्षण छीना जा रहा है। सरकार ने राहुल के आरोपों पर जबरदस्त पलटवार किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती के खिलाफ आवाज उठाई है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार के दौरान आया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लैटरल एंट्री सिस्टम की कांग्रेस द्वारा आलोचना उसका पाखंड दिखाता है। वैष्णव ने कहा कि 2005 में यूपीए सरकार के समय बने प्रशासनिक सुधार आयोग ने लैटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। अपने ही बातों में फंसे राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती राष्ट्र विरोधी कदम है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि शीर्ष नौकरशाहों समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लैटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडी गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। लैटरल एंट्री से भर्ती, विपक्ष ने किया जोरदार विरोध। सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फैसले के खिलाफ 2 अक्टूबर से प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। यादव ने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन करने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। उन्होंने कहा, आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल ये सारी चाल पीटीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सरकार के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा
उल्लंघन होगा। मायावती ने कहा कि इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियां करना भाजपा सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवेदनशील होगा। लेटरल एंट्री पर केंद्र सरकार का तगड़ा जवाब। विपक्ष के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2005 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में स्थापित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका जोरदार समर्थन किया था। वैष्णव ने कहा कि संपर्क शासन काल में एआरसी ने विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। बीजेपी ने दिया डीओपीटी के 2016 वाले नोटिफिकेशन का हवाला। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सच्चाई ये है कि यूपीए सरकार के दौरान इस तरह की लेटरल भर्ती बिना किसी प्रक्रिया के होती थी। उन्होंने कहा, उस तथार्थवाद को समाप्त कर भारत सरकार ने अब ये सुनिश्चित किया है कि लेटरल एंट्री स्थापित दिशा निर्देशकों के आधार पर ही की जाए, ताकि आरक्षण और आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव न पड़े। मालवीय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2016 में जारी किए गए सरकारी ज्ञापन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि लेटरल भर्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए और एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अनुपात बनाए रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में भी इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की ऐसी ही कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोटेंग सिंह अहलुवालिया जैसे कई प्रमुख लेटरल भर्ती वाले शख्सों के सवाल उठाए गए तो कांग्रेस स्तब्ध रह गई थी। लेटरल एंट्री से कैसे भर्ती करता है यूपीएससी? यूपीएससी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति का ज्ञापन निकाला है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और आईपीएस और आईएफओएस और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं। यूपीएससी ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। विज्ञापन में कहा गया, भारत सरकार संयुक्त सचिव और निदेशक उप सचिव स्तर के अधिकारियों की लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति करना चाहती है। इस तरह राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के आकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निदेशक उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए प्रदर्शन के आधार पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, भरा जाता है। इसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। लेटरल एंट्री वालों की सैलरी कितनी होती है? यूपीएससी की ओर से केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटरल एंट्री से भर्ती 2018 से ही की जा रही है। अब तक लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें से 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से हैं। संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 40 और 55 साल है। अनुमानित सकल वेतन महंगाई, परिवहन और मकान किराया भत्ता सहित लगभग करीबन 2.5 लाख रुपए होगा। निदेशक स्तर के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 2,32,000 रुपए वेतन मिलेगा। उप सचिव स्तर के लिए न्यूनतम आयु 32 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। इस स्तर पर उम्मीदवारों के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का सकल वेतन निर्धारित किया गया है। तो जिस तरह राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उन्हें कांग्रेस के कार्यकाल के समय लिए गए फैसलों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आधी जानकारी के साथ फर्जी में बवाल नहीं काटना चाहिए और इसके साथ ही उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।